अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, अक्सर मेरे कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने बार बार मुझे कॉल की है, जो कहते हैं कि हमें सर मेडिसिन बताएं, हमें जो है वजाइनल डिस्चार्ज होता है आफ्टर सेक्स, यानी सेक्स के बाद या तो ब्लीडिंग होती है या वाइट डिस्चार्ज होता है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिर्फ 3 ऐसी मेडिसिन बताऊं। 3 होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी हैं जो टॉप क्लास का रिजल्ट देती हैं इस सिम्टम के ऊपर, इस इलामत के ऊपर कि वाइट डिस्चार्ज होता है आफ्टर सेक्स, आफ्टर इंटरकोर्स, या ब्लीडिंग होती है आफ्टर सेक्स। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपके पास एक पेशेंट का मुकम्मल रिकॉर्ड होना चाहिए। वो मैंने पहले भी बताया है कि आप उसका नाम, एज और वज़न, इसके अलावा उसकी जो पुरानी बीमारी है वो देखें, इसके अलावा उसका टेम्परेचर चेक करें। ये तो आपने फर्स्ट में लिखना ही लिखना है, ये नोट करना ही करना है। अब बारी आती है इन पेशेंट की जिन्होंने मुझे कॉल की है कि डॉक्टर साहब हमें ये बताएं, बाज़ दफ़ा वाइट डिस्चार्ज होता है यानी लिकोरिया होता है आफ्टर इंटरकोर्स, लेकिन बाज़ दफ़ा ब्लीडिंग होती है आफ्टर इंटरकोर्स। लेकिन मेरे पास जो नुस्खा है वो अगर ब्लीडिंग होगी तो उसकी मेडिसिन अलग है, अगर वाइट डिस्चार्ज होगा तो उसकी मेडिसिन अलग है। इसलिए ऐसे पेशेंट जिन्होंने हमें कॉल की है वाइट डिस्चार्ज के लिए, तो पहले मैं उनको बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। 3 मेडिसिन जो है ये वाइट डिस्चार्ज के लिए भी है और ब्लीडिंग के लिए भी है। ब्लीडिंग हो या वाइट डिस्चार्ज हो, ये दोनों पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। सबसे पहले हमारे पास एक पेशेंट है, वो कहता है कि सेक्स के बाद ब्लीडिंग होती है, सेक्स के बाद ब्लीडिंग होना। अब हमारे पास इसकी मेडिसिन है 3। ये 3 जो टॉप होम्यो रेमेडी हैं ये उनमें शामिल होती हैं। ये वाली मेडिसिन जो है, रेमेडी का नाम अगर आपने जानना है तो आपसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर मुमकिन हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि हमारी जो है थोड़ी सी हौसला अफजाई हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात करते हैं कि अगर ब्लीडिंग हो आफ्टर सेक्स या वजाइनल डिस्चार्ज हो आफ्टर सेक्स, तो उसके लिए होम्योपैथी की कौन कौन सी मेडिसिन है। फर्स्ट जो मेडिसिन है, पहली मेडिसिन जिसका नाम है हमारे पास कैरियाजुटम, KREOS, इसको हम शॉर्टकट लिखते हैं कैरियाजुट जो है ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। ऐसी कंडीशन हो जहाँ पर कि फीमेल को वाइट डिस्चार्ज हो, बदबूदार डिस्चार्ज हो, खारिश भी पैदा करता हो, जो वजाइना है, वजाइना के बाहर जो हिस्सा है बाहर वाला, वहाँ पर स्वेलिंग भी होती हो, बदबूदार, गाढ़ा, खारिश पैदा करने वाला, स्वेलिंग पैदा करने वाला, अगर ये वाला डिस्चार्ज हो तो आप क्या करेंगे, फ़ौरन कैरियाजुटम एक मेडिसिन लेंगे जर्मनी की। आपने क्या करना है, 1 ml लेनी है पोटेंसी, उसको आपने डेली सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना, सिर्फ 3 से 5 कतरे डायरेक्ट जुबान पे। इसी मेडिसिन को आपने लेना है 200 पोटेंसी में। 200 पोटेंसी को आपने इस्तेमाल करना है दोपहर और शाम को खाना खाने के आधा घंटा बाद, आपने इस्तेमाल करना है। इसके भी आपने 5 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर डालने हैं और पी जाने हैं। अगर आप ये डायरेक्ट ज़ुबान पर डालकर नहीं पी सकते, थोड़े से कड़वे होते हैं, ऐसे इसका जायका जो है वो ऐसा होता है जैसे अल्कोहल होती है, अगर आप वो नहीं पी सकते तो आप नीम गर्म पानी करें, ये आधा कप पानी हो उसमें जो है 10 कतरे डाल लें और वो आप पानी पी सकते हैं। ये थी पहली हमारे पास मेडिसिन। मेडिसिन नंबर 2 वो ऐसी मेडिसिन है कि पेशेंट को कोई मसला नहीं है, बिल्कुल मरीज़ ठीक है। इसको तब मसला बनता है जब ये इंटरकोर्स करता है, यानी फीमेल करती है। अगर ये करती है तो इंटरकोर्स करने से इसको ब्लीडिंग होती है, वो आधा घंटा ठहरे या 1 घंटा ठहरे, लेकिन उसमें ये कंडीशन नहीं होती कि ना ही बदबूदार स्मेल आती है ना खारिश होती है, बस फ्रेश खून होता है, जैसे ताज़ा खून होता है, वो वाला खून हो। तो आपने फ़ौरन एक मेडिसिन इस्तेमाल करनी है जिसका नाम है आर्निका। ये आर्निका मेडिसिन नंबर 2 है।
ये भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी, ये भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। आपने इसको भी ऐसे इस्तेमाल करना है। 1 ml को सुबह खाली पेट, 200 को आपने दोपहर को और शाम को इस्तेमाल करना है। दोपहर और शाम को आप 200 प्रेगनेंसी को इस्तेमाल करेंगे 5-5 कतरे खाना खाने के आधा घंटे बाद, और जो सुबह आपने इस्तेमाल करनी है वो आर्ली का 1 ml इस्तेमाल करनी है। अब बारी आती है मेडिसिन नंबर 3 की। मेडिसिन नंबर 3 जो है वो अक्सर वहाँ पर इस्तेमाल होती है जहाँ पर पेशेंट को हमल बरकरार हो चुका हो, हमल जो है वो ठहर चुका हो, और हमल के दौरान अगर वो इंटरकोर्स करती है फीमेल तो रहम से जो है वो खून आता है, रहम से खून आता है। फिर जो है इसके साथ साथ पेशेंट जो है फीमेल, उसका दिल भी ख़राब होता है। दिल का ख़राब होना, सुर्ख खून का आना, ये कब आता है? हमल के दौरान इंटरकोर्स करने से। इंटरकोर्स करने से खून आए, हमल के दौरान साथ दिल ख़राब हो, तो आप एक मेडिसिन है जिसका नाम है एपिकॉक। एपिकॉक को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी ये वाली मेडिसिन नंबर 3 जो है। मेडिसिन नंबर 3 यानी एपिकॉक को आपने कैसे इस्तेमाल करना है? 1 ml को सुबह खाली पेट 5 कतरे, और एपिकॉक जो 200 प्रेगनेंसी है उसको आपने दोपहर और शाम को खाना खाने के आधा घंटे बाद इस्तेमाल करना है। 5 कतरे सुबह खाली पेट, 5 कतरे दोपहर को, 5 कतरे ही शाम को इस्तेमाल। दोस्तों ये थी हमारी 3 मेडिसिन जो टॉप क्लास की रेमेडीज़ हैं होम्योपैथी की, जो वजाइनल डिस्चार्ज के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करती हैं। अगर ब्लीडिंग हो तो उसकी मेडिसिन अलग है, अगर वाइट डिस्चार्ज हो तो उसकी मेडिसिन अलग है। वाइट डिस्चार्ज हो तो आपने कैरियोजोटम का इस्तेमाल करना है। कैरियोजोटम ब्लीडिंग के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करती है ये जो है कैरियोजोटम, लेकिन वहाँ पर ब्लीडिंग होती है बदबूदार, खारिश पैदा करने वाली। लेकिन अगर वाइट डिस्चार्ज हो वजाइना से तो आपने कैरियोजोटम को इस्तेमाल करना है। ये है इंटरकोर्स के बाद। दोस्तों आखिर में मैं एक छोटा सा, मैंने पहले भी कहा था कि 15 अक्टूबर से इंशाल्लाह मैं अपना व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना रहा हूं जिसमें होम्यो जो स्टूडेंट है ये ग्रुप उनका होगा। ग्रुप में इंशाल्लाह रोज़ाना की बेस के ऊपर हम एक लेक्चर जो है वो अपलोड किया करेंगे। अगर कोई चाहता है कि आप उसमें ऐड होना चाहते